दोस्तों, कुछ लोग जिस तरीके से भारत में ईरान के पक्ष में या आयतुल्लाह अली खामनेई के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि एक बार हम सभी को फिर से भारत और ईरान के संबंध को समझने की जरूरत है। भारत और अली खामनेई के संबंध को समझने की जरूरत है। इतिहास में भारत और ईरान के संबंध आमतौर पर सभ्यतागत यानी ईरान की इस्लामिक ईरान बनने से पहले जब वह पर्सिया हुआ करता था, और रणनीतिक का मतलब नीतिगत और आपसी तालमेल से है। लेकिन कुछ खास मौक़ों पर ईरानी शासकों और विशेष रूप से वर्तमान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने भारत के खिलाफ रुख अपनाया है। सुप्रीम लीडर खामनेई के कुछ हालिया विवादित बयानों की बात करें तो 1989 से 2024 के बीच सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कई बार भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं, जिसके कारण भारत सरकार को ईरानी राजदूतों को तलब करना पड़ा। कश्मीर मुद्दे की बात करें तो 2017, 2019, 2020 में खामनेई ने कई बार कश्मीर के मुसलमानों को उत्पीड़ित बताया। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने भारत को न्यायपूर्ण नीति अपनाने की चेतावनी दी। सितंबर 2024 में उन्होंने भारत की तुलना गजा और म्यांमार से कर दी, जिसे भारत ने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। सीएए और दिल्ली दंगे, सन 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और दिल्ली दंगों के दौरान उन्होंने दंगों को मुसलमानों का नरसंहार कहा और भारत को इस्लामी दुनिया से अलग थलग होने की चेतावनी दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 की घटना के बाद भी ईरान के नेतृत्व ने भारत की कड़ी आलोचना की थी। स्वतंत्रता पूर्व और शीत युद्ध काल 1947 से 1979 के दौरान इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में भी कुछ महत्वपूर्ण तनावपूर्ण क्षण आए, जैसे भारत पाक युद्ध 1965 और 71 में। शीत युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका का सहयोगी था, जबकि भारत कूटनिरपेक्ष था। ईरान ने इन युद्धों में पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। उसने करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया और दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट की। वह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया। डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया था। हाल में फरवरी-मार्च 2026 की रिपोर्ट को देखें तो अमेरिकी इजरायली हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मृत्यु के बाद भारत ने इस पर कोई आधिकारिक शोक या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हो सकता है बाद में व्यक्त करे कुछ समय बाद, जिसे विशेषज्ञों ने खामनेई के भारत विरोधी बयानों का परिणाम माना है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।